हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबूरी किचन। भीषण गर्मी साथ ही बारिश भी शुरू हो गई तो डाइजेशन का तो प्रॉब्लम होता ही है। तो आज मैं आपके लिए 2 हल्के फुल्के ऐसे नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे। ये साबूदाना नहीं है तो फिर क्या है, ये है ज्वार सीड्स का उपमा। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ज्वार के सीड्स, आसानी से मिल जाते हैं। मैंने इन सीड्स को ओवरनाइट पानी में भिगाया हुआ है। आप कम से कम 6 घंटे तक इन्हें पानी में भिगाएं ताकि अच्छे से फूलकर सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए पानी में अच्छे से भीग चुके हैं, लेकिन अभी भी इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि हम इसका उपमा बना सकें। तो अब हमें करना क्या है, भीगे हुए सीड्स को कुकर में डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे और इन्हें 2-3 विसिल आने तक अच्छी तरह से कुक करेंगे। देखिए अब कितने बढ़िया पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ज्वार के सीड्स को छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब उपमा बनाने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून घी ऑयल जो आप चाहें लेकर गरम करेंगे। राई डालकर चटकने तक पकाएंगे। जीरा डालकर भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे बहुत ही पाचक 1/4 चम्मच हींग। डाइजेशन के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, सभी जानते हैं। तो अब हम मिलाएंगे 1 कटा हुआ प्याज, चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे। अदरक का पेस्ट मिलाएंगे और चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। अदरक थोड़ा चिपकने लगता है, इसीलिए हम चलाते रहेंगे। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब तक हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून जाती है तभी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई गाजर। वैसे आप अपनी पसंद की और भी कोई वेजिटेबल्स इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर ढककर हम पकाएंगे जब तक अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। अगर आप फ्राई करना ना चाहें तो इसमें कुछ मसाले और सलाद की सब्जियां डालकर ऐसे ही खा सकते हैं। तो अब सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं, अच्छे से भुन भी गई हैं। तो अब हम मिलाएंगे भुनी हुई कुटी हुई मूंगफली। बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है और स्वाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बहुत ही खास टेस्ट के लिए मिलाएंगे आधा चम्मच शक्कर, नमकीन स्वाद को बैलेंस करती है। अब हरी मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे, इससे कलर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। अब मिलाएंगे पके हुए ज्वार के सीड्स, पानी भी इनका अच्छे से निकल चुका है। अब चलाते हुए सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, दिख रहा है ना ये साबूदाने की तरह, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी ही ज़्यादा देखी है। अब मिला लेते हैं स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस, जो विटामिन सी है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। तो बस 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया हल्का फुल्का हमारा ज्वार का उपमा बनकर तैयार हो गया है। जितना हेल्दी है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। कटी हुई हरी धनिया से गार्निश कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा। इतने जल्दी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है कि आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ज्वार का उपमा बनाएंगे ना? तो हम बना रहे हैं मसूर की दाल से ब्रेड। नहीं भाई, ये ब्रेड नहीं है, ये बहुत ही हल्का फुल्का स्टीम कुक्ड ब्रेकफास्ट है। इसके लिए हमने ली है मसूर की दाल। कभी कभी बेसन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। एक बड़े बर्तन में 1.5 कप पानी
लेकर उसमें 1 चम्मच साइट्रिक एसिड या जिसे नींबू का फूल कहते हैं डालेंगे। 3 टेबलस्पून चीनी मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक और बिना फ्रेग्रेंस का ऑयल मिलाएंगे। सारी चीजों को फेंटते हुए अच्छी तरह से घोलेंगे। इसके ऊपर एक छन्नी रखकर हम मसूर की दाल का पाउडर डालकर छानेंगे। ऐसा करने से हम जो बैटर बनाएंगे बहुत स्मूथ बनेगा, उसमें बॉल्स नहीं आएंगी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना ज़रूरत हो पानी भी डालते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, बस इसी कंसिस्टेंसी का बैटर आपको तैयार करना है। अब हम ढक्कन लगाकर बैटर को करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम ब्रेड बॉक्स लेंगे, इसमें ही हमें ये स्टीम कुक्ड नाश्ता बनाना है। तो अब हम इसे तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जो हम नाश्ता बनाएंगे अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाएगा। नाश्ते को बहुत ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स बारीक कट करके रखी हैं। देखिए, इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। तो अब बैटर भी सेट हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए। अब बैटर को अच्छी तरह से जल्दी जल्दी फेंटेंगे ताकि बैटर अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आ जाए। देखा, बहुत ही बढ़िया बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें सारी कटी हुई वेजिटेबल्स मिलाएंगे। सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाएंगे। अब ब्रेड बॉक्स जो हमने रेडी किया था उसमें सारा बैटर अच्छी तरह से फिल करेंगे। ऊपर से कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स डालेंगे ताकि बहुत बढ़िया कलर भी आएगा। अब हम ब्रेड बॉक्स को स्टीमर में रखेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। तो हमें 25 से 30 मिनट तक इसे स्टीम कुक करना है। बहुत ही बढ़िया कलरफुल ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। नहीं, ये ब्रेड नहीं है, स्टीम कुक्ड नाश्ता है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। लग रहा है ना ब्रेड की तरह? वैसे तो ये ब्रेड स्लाइसेस को आप ऐसे ही चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इन्हें और भी चटपटा मज़ेदार क्रिस्पी बनाने के लिए हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। बस एक तवा गरम करिए, उसमें घी, तेल, बटर आप जो चाहें डालिए। अब एक एक स्लाइस को डालकर अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए फ्राई कीजिए। ऊपर से मैंने थोड़ी कलौंजी के दाने स्प्रेड किए हैं जो चिपक जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो देखा आपने, कलर और टेक्सचर दोनों ही बहुत बढ़िया आ गया है। कलौंजी के दाने भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से चिपक भी गए हैं। तो ये है हमारा बहुत ही हेल्दी क्रिस्पी मसूर की दाल का स्टीम कुक्ड नाश्ता जो ब्रेड की तरह दिखाई दे रहा है। बच्चे देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। आप उन्हें टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बढ़िया सी दोनों रेसिपीज जरूर ट्राई कीजिए। ज्वार का उपमा और मसूर दाल की नमकीन ब्रेड, है ना? वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको दोनों नाश्ते कैसे लगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।